सद्ग्रंथन सत्संग विधि श्रद्धा मुदित विचार ताहि ताहि ते बंदु पद कमल सदा ही ये दरि ध्यान देव शक्ति गुरु भक्ति निज जब लग तन में प्राण देह शक्ति गुरु भक्ति निज जब लग तन में प्राण। जागता जागता जाग कर देखिया सोवता सोवता सुख सोया खोवता खोवता खोई सारा दिया रहा सो किरण में नहीं आया। अर्थ अगाध कोई साधु बल पावही जासु के खेल ये प्रगट होई। कह कबीर ये खेल है प्रतीत का बिना प्रतीत क्या कह है कोई। कह कबीर ये खेल है प्रतीत का बिना प्रतीत क्या कह है कोई। मन प्रतीत भई है जब से मन प्रतीत भई है मन प्रतीत भई है जब से मन प्रतीत भई है। दिन दिन अवगुण छूटन लागे दिन दिन अवगुण छूटन लागे पाढ़न लागी प्रीत नहीं पाढ़न लागी प्रीत नहीं। मन प्रतीत भई है जब से मन प्रतीत भई है मन प्रतीत भई है जब से मन प्रतीत भई है। सुख सागर मुख मंजन कीना स्वाति बूंद निज सी पिलई। सुख सागर मुख मंजन कीना
स्वाति बूंद निज सीप लई साधो, स्वाति बूंद निज सीप लई। माणिकपुर में मोती निपजे, माणिकपुर में मोती निपजे, हीरा हंसा भेट बई, हीरा हंसा भेट बई। मन प्रतीत बई है जब से, मन प्रतीत बई है, मन प्रतीत बई है जब से, मन प्रतीत बई है। दिन दिन अवगुण वो छूटन लागे, दिन दिन अवगुण लागी प्रीत नहीं। मन प्रतीत बई है जब से, मन प्रतीत बई है, मन प्रतीत बई है जब से, मन प्रतीत बई है। सुरत निरत दोई ज्ञानक जमरी, निरपरक निज वस्तु लई। सुरत निरत दोई ज्ञानक जमरी, निरपरक निज वस्तु लई। बाबा निरपरक निज वस्तु लई। थोड़ा बिणज वस्तु भारी, थोड़ा बिणज है वस्तु भारी, उपजन लागी लालमयी, उपजन लागी लालमयी। मन प्रतीत बई है जब से, मन प्रतीत बई है, मन प्रतीत बई है जब से, मन प्रतीत बई है। दिन दिन अवगुण वो छूटन लागे, दिन दिन अवगुण छूटन लागे, बाढ़न लागी प्रीत नहीं, बाढ़न लागी प्रीत नहीं। मन प्रतीत बई है जब से, मन प्रतीत बई है, मन प्रतीत बई है जब से, मन प्रतीत बई है। पायो दाव भाव बन आयो, सतगुरु मिलगा सा सही। पायो दाव भाव बन आयो, सतगुरु मिलगा सा सही। ओ माने सतगुरु मिलगा सा सही। बड़े बड़े गट
घटे नहीं कबहू, बाटे बड़े घटे न कबहू, परम तत्व लय मानते, परम तत्व लय मानते। मन प्रतीत भई है जब से, मन प्रतीत भई है, मन प्रतीत भई है जब से, मन प्रतीत भई है। दिन दिन अवगुण छूटन लागा, दिन दिन अवगुण छूटन लागा, बाढ़न लागी प्रीत नहीं, बाढ़न लागी प्रीत नहीं। मन प्रतीत भई है जान, मन प्रतीत भई है, मन प्रतीत भई है जब से, मन प्रतीत भई है। अगम निगम तत खोज निरंतर, गुरु वो सजीवन मूर दई। अगम निगम तत खोज निरंतर, गुरु वो सजीवन मूर दई रे बाबा, गुरु वो सजीवन मूर दई। कह कबीर सतगुरु जी कह कबीर, ओ दया सतगुरु जी अति कुमति सब दूर गई, अति कुमति सब दूर गई। मन प्रतीत भई है जब से, मन प्रतीत भई है, मन प्रतीत भई है जब से, मन प्रतीत भई है। दिन दिन अवगुण छूटन लागा, दिन दिन अवगुण ओ छूटन लागा, बाढ़न लागी प्रीत नहीं, बाढ़न लागी प्रीत नहीं। मन प्रतीत भई है जब से, मन प्रतीत भई है, मन प्रतीत भई है जब से, मन प्रतीत भई है। बोल सतगुरुदेव की, सतगुरु कबीर साहिब की जय, सतगुरु भोलाराम जी साहिब की जय, अनंत कोटि संत महात्मा की जय। मुद मंगल में मंचस्थ विराजित पूज्य सरदे महंत मांगो साहिब जी, संत उदाराम जी साहिब, सागर बापू जी, विराजित सभी संत वृंद, साध्वी बहनें,
सभी को सादर साहिब बंदगी। आज की सत्संग सभा में उपस्थित सदगुरु के प्यारे सभी हंस भक्तजन, माता और बहनों, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक साधुवाद। आज आप हम सभी जो संत साध्वी पताशी बाई जी की बरसी महोत्सव के उपलक्ष्य में सत्संग के आयोजन में सम्मिलित हुए। काफी देर से संत महात्मा भिन्न भिन्न प्रकार से वाणी वचनों के द्वारा आप हम सबको जो है लाभान्वित कर रहे थे। लेकिन जो वास्तविकता है, जो यथार्थ है, वो है अपने मन का विश्वास। लोगों की स्थिति जब देखते हैं, लोगों का हाव भाव जब देखा जा रहा है, तो ऊपर ऊपर से तो सब कुछ ठीक ठाक दिखाई देता है, लेकिन जहां विश्वास की बात, जहां अपने आप के साथ में जुड़ने की बात आती है, उस बात से जो है सब लोग अपरिचित। पता नहीं कि सबको क्या मिल गया और क्या हो गया, और किस भरोसे इस जीवन की गाड़ी को जो है चला रहे हैं। इतनी भाग दौड़, इतनी चंचलता और इतने चाहना आज के आदमी की बढ़ गई है कि एक पल भी जो है कोई इंसान अपने आप में रुक नहीं सकता, ठहर नहीं सकता। कारण स्पष्ट है, आत्मिक विश्वास नहीं। बाकी जो देख रहे हैं तो कमी किसी प्रकार की नजर नहीं आ रही है, लेकिन आत्मिक विश्वास की बिल्कुल ही जो है बात खाली है। तो जो ये भजन जो है तरह तरह के गाए जा रहे हैं, जो देश देशांतर की बातें बताई जा रही है, जो लक्षणों की बातें बताई जा रही है, आत्म स्वस्वरूप की स्थिति की बात जो कही जा रही है, ये किसके समझ में आ रहा भाई? इसको कौन समझ रहा है? इसकी आवश्यकता किसको है? आज की जनरेशन के जो है मानसिक स्थिति को देखें तो किसी को कोई आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि बाहरी जो है सुख सुविधा इतनी बढ़ गई कि बाहर की सुख सुविधा के कारण आंतरिक जो है आत्म स्थिति की जो है सत साधना है, उस साधना को तिलांजलि दे दिया, छोड़ दिया। अब हम इतने लोग जो आ रहे हैं जा रहे हैं, इतने साधु संत जो है आ रहे हैं जा रहे हैं, अब कोई ये कहने में समर्थ नहीं है कि मैं जो है इस संयम नियम की साधना से जो है अपना जीवन जो है जी रहा हूं। गाड़ी घोड़ा की साधना है, मकान मंदिरों की साधना है, गुरु चेलों की साधना है, उनकी कोई कमी नहीं है, लेकिन आंतरिक सत शब्द की साधना जिससे जीव का जो है कल्याण होना है, उसकी साधना जो है कौन कर रहा है?
बाहर जो है सब कुछ मिल रहा है ना। पहले ये बाहर की साधना नहीं थी तो आंतरिक साधना थी, और अब जो है बाहर की साधना बढ़ चढ़ करके इतनी हावी हो गई है कि आंतरिक साधना भूल ही गए। 2-2 घंटे बैठ करके, 4-4 घंटा बैठ के, रात रात जो है कि बैठ करके एक पैर के पांव जो है खड़े रह करके जो है विरह विराग के साथ, त्याग तपस्या के साथ में जो है भक्ति भजन हो रहा था, वो तो एक सपना हो गया। भाई अभी तो क्या हो गया, पहले एक भजन यहाँ जो गाया जा रहा था तो मैंने उस भजन को सुनते सुनते विचार आया कि हम साधु किसको बोले, वेशधारी को साधु बोले कि भावधारी को? साधु वेश का नाम है कि भाव का नाम है? पूजने के लिए भेष की आवश्यकता है, लेकिन जानने के लिए भाव की आवश्यकता है। पूजो तो भेषधारी को पूजो, और जानो तो भाव को जानो। वो भाव किसी भी रूप में हो सकता है। आप लोग बैठे हो, आप लोगों के अंदर भी वो भाव हो सकता है, तो उस भाव को कौन पहचानेगा? किसके पास में शक्ति है कि सामने वाले के जो है दिल में क्या है उसको पहचान सके? भक्ति इसी का नाम है, और करना यही काम है कि दूसरे के हृदय के भाव को जाने न जाने, अपने खुद के हृदय के भाव को तो जाने कि मेरे हृदय का क्या भाव है, मैं जो जीवन किस भाव से जी रहा हूं, मेरी विचारधारा क्या है, मेरी सोच और समझ क्या है, मेरा जीवन किधर जा रहा है। जीवन तो क्षणिक है, पता नहीं कब क्या हो जाए। ये शरीर ही नहीं रहेगा तो आप फिर क्या कर पाओगे? जब शरीर भी आपका जो है नहीं रहेगा तो फिर ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें जो है हम लोग इस मंच पर बैठ करके जो कर रहे हैं, या लोगों को जो है सुना रहे हैं, तो क्या हमारे जीवन में ये आत्मसात होगी कि या ये जीवन बीत जाने के बाद में होगी? ये प्रश्न खड़ा होता है कि नहीं होता? आज आबादी बढ़ी हुई है, कोई कमी नहीं है, जहां देखो वहां भीड़ है। कहां भीड़ नहीं है? किस जगह भीड़ नहीं है? चाहे साधु संतों के जाओ, चाहे तीर्थ व्रतों में जाओ, चाहे देवी देवताओं के जाओ, या जगत के मेले में जाओ, कहीं भी जाओ, भीड़ की कहां कमी है? लेकिन इस भीड़ से होगा क्या? बात तो असलियत यह है कि हमको अपने भ्रम को जो है, कर्म को, भ्रम को जो है कि तोड़ना है, उसको छोड़ना है, उसको मेटना है, उससे ऊपर उठना है। और जब तक ये जीवन में जो है शाश्वत नहीं होगा, तब तक जो है हम अपने जो है आत्म स्थिति के ऊपर जो है स्थित नहीं हो सकते। फिर मुक्ति की कामना करना, कि भावना करना, कि ये जो है बातें करना, ये तो जो है कोई काम नहीं आएगी। मैंने भजन ही इसीलिए बोला कि किस भजन के कहने से, बोलने से, गाने से जो है कोई चेतना जो है जागृत हो और उस बात को जो है पकड़े। आज के आदमी का मन कैसा है? अरे वो आदमी अपने मन से क्या कर रहा है? शरीर से सत्संग के अंदर बैठा, लेकिन मन से कहां है? उसकी मानसिक स्थिति क्या है? जय हो। उस मनोस्थिति को जो है समझने के लिए ये संत सदगुरु की वाणी है। ये वाणी हमको झकझोरती है। किसको? श्रद्धालु को। और भक्ति भावना जिसके अंदर जो है जिज्ञासा पूर्वक जो है, उसके जीवन को जो है झकझोरने वाली बात है। और जब ये बात जो है इतनी जो है अपने मन के ऊपर जो है लग जाएगी,
तो एक अवगुण नहीं अनेकों अवगुण, एक कर्म नहीं अनेकों कर्म, एक भ्रम नहीं अनेकों भ्रम, इस वाणी के प्रताप से, इन संत गुरु की दया दृष्टि से हमको कहना पड़ता कि भाई चुप रहो। हम चुप रहने वालों को बुलाते भी नहीं है ना, हम तो जगत का मेला करना चाहते हैं ना। चुप रहने वाले तो जो है अपना आप चुप रह जाते हैं, उनको कहने की आवश्यकता नहीं होती। ये जगत मेला में जो है ऐसी बातें नहीं होती। वो कैसे कर्म के जीव यहाँ आकर के जो है कि खड़े हो जाते हैं, उनको चुप रहना या सुनना समझना, ज्ञान को जो है कि धारण करना, अपने जीवन को जो है सुधारना, अपने कर्म बंधनों से मुक्त होना, उनके जो है कि विचार में ही नहीं है, उनके जीवन में भी नहीं है, तो वो कैसे चुप रहेंगे। और इधर वाणी कह रही है, स्पष्ट कह रही है, दावे के साथ में कह रही कि दिन दिन अवगुण छूटन लागे बाडन लागी प्रीत नहीं। कहां प्रीत है? अरे आंखों में जो आंसुओं के झरने झरते हैं, हमने लोगों को देखे कि जब वाणी उच्चारण होती थी तो पुराने बड़े बुजुर्ग लोग क्या कहते कि भाई आज सत्संग में जो है साहिब का तगत ढल गया। आज वो स्थिति हो गई कि साक्षात जिस महापुरुष की वाणी हम उच्चारण कर रहे हैं, वो वाणी के स्वरूप में जो हमारे बीच में प्रकट हो जाती। भावनात्मक स्थिति ऐसी जो है अप्रबल हो जाती कि साक्षात जिस महापुरुष की हम वाणी उच्चारण करें, वो वाणी के रूप में जो है हमारे बीच में जो है ऐसी शक्ति, ऐसी जो है आनंद की सुख की जो है लहर उमड़ आती कि आदमी भूल ही जाता कि मुझे क्या करना है, मस्त हो जाता, और मस्त नहीं अलमस्त हो जाता। उनके जीवन में जो है ज्ञान का उदय होता था। वो जीवन जो है ज्ञान से जो है प्रकाशित होता। बिना ज्ञान के जो है अंधकार नहीं जाएगा, अज्ञान नहीं जाएगा, मोह माया नहीं जाएगी, कर्म बंधन से नहीं छूट पाएंगे। तो यन कैन प्रकरण किसी भी प्रकार से, कैसे भी माध्यम से हमको ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान के लिए तो जो है घर परिवार छोड़ा है, ज्ञान के लिए तो साधु का वेश धारण किया है, ज्ञान के लिए तो जो है इतनी त्याग तपस्या कर रहे हैं, इतना जो है साधन कर रहे हैं, सुमरण भजन कर रहे हैं, अपने जीवन को तपा रहे हैं कि इसी ऐसी तपस्या के अंदर इस जीवन को तपा करके जो है कि निखार क्या लाना है? ज्ञान। जब ज्ञान हो जाएगा, कौन सा ज्ञान? आत्म ज्ञान, अपना खुद का ज्ञान, वस्तु का ज्ञान नहीं, किसी दूसरे का ज्ञान नहीं, अपने आप का ज्ञान हो जाएगा। तब जो है उसको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, स्थिरता आएगी, आनंद के अहोभाव में वो लीन रहेगा। सत्संगों की शुरुआत तो इस कारण से हुई कि ये चंचल मन को जो है कि कैसे पकड़ा जाए। नाच गान में, राग रंग में जो है कि जीवन जो है कि डूबा हुआ है। संत महात्मा जो है टेर सुनाते हैं, शब्द सुनाते हैं, और शब्द की ऐसी टेर करते हैं कि जो है जीव अकस्मात जो है खींचा हुआ शब्दों की तरफ जो है चला आता है। कैसे? कबीर साहब ने स्पष्ट इसके ऊपर जो है कहा, लोहा चुंबक प्रीत है, लोहा को लेत उठाई, ऐसे शब्द कबीर का वो काल से लेत छुड़ाए। कर्म के जो जाल से जीव को जो है ऊपर उठा दिया जाता है। शब्दों की ये शक्ति। सत्संग इसलिए सुनी जाती है, भजन इसलिए गाए जाते हैं, ये आयोजन इसलिए रखे जाते हैं कि ये शब्द सुन करके जो है मंत्र मुग्ध हो जाए, भाव विभोर हो जाए। एक सपेरा बीन बजा करके इतने जहरीले सांप को जो है कि नचा देता है, और एक हम सांप से भी जहरीले कि वाणी सुनते सुनते हम जो है मस्त नहीं हो सकते, रुक नहीं सकते, अपने आप को समझने के लिए तैयार नहीं हो सकते।
तो हमारे से तो वो सांप ठीक है कि बीन सुन करके जो है कि थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन मस्त तो होता है। अरे हमारे महापुरुषों की वाणी भी ये जो है कि दावे के साथ में कही जा रही है कि वाणी सुनत परम सुख उपजियो, दुर्मति गई हमारी भरम कर्म का सांसा मेटिया, दयारा कपाट उगाड़ी जाऊं मारा सतगुरु ने बलियारी। ये काम किसने किया? सतगुरु ने किया ना। इसलिए बलियारी जाने कि उन्होंने टेर सुनाई, वाणी सुनाए, शब्द सुनाया, और सुनने से जो है मेरा जीवन जो है बदल गया। आज मैं और आप, हम सभी लोग अपने अपने स्तर पर इस बात को सोचे समझे कि हमारा जीवन कहाँ है और हम हमारे जीवन में जो है क्या प्राप्त कर रहे हैं, लोगों को क्या दे रहे हैं, लोग क्या ले रहे हैं, लोगों के पास में क्या क्षमता शक्ति है कि हमारी चीज को वो समझे। इसलिए क्या किया जाता था? अकेला रहा जाता था, एकांत रहा जाता था, एकाग्रता के साथ में रहा जाता था और ध्यान की साधना में लीन रहते थे। ये आज के जीवन में कहाँ देखने को मिलता? इतनी बातें आज के जीवन में कहाँ है? आज तो सुबह से शाम तक हम लोगों को समय नहीं मिलता। देर सवेर जाते हैं, थक जाते हैं, सो जाते हैं, सवेरे फिर भागना शुरू कर देते हैं। वाणी बोलते हैं तब जब बातें ये जीवन में जो है उमड़ उमड़ करके आती है, लेकिन हम उसके लिए समय कहाँ दे रहे हैं? समझ तो रहे हैं, समझने में कोई कमी नहीं है, समझते हैं, लेकिन समय नहीं दे रहे हैं। और समय नहीं दे रहे हैं तो समय तो निकल गया, निकलता जा रहा है, समय तो बीत जाएगा, फिर हमारे हाथ में क्या रहेगा? इसलिए साहिब वाणी के माध्यम से जो है स्पष्ट करते हैं कि सुख सागर मुख मंजन कीना। रात को सो करके सुबह जब जगते हो तो हर आदमी अपना मुंह धोता है, ठंडे पानी से छींटे मार करके ताजगी लाना चाहता है कि मेरे चेहरे पर ताजगी आनी चाहिए, मेरा आलस दूर होना चाहिए। अरे अपने चेहरे का आलस तो पानी के छींटे लगा करके जो है आप जो है दूर कर लेंगे, लेकिन कर्मों से कितने जन्मों से दबे मरे हुए पड़े हैं। उन कर्मों के जो है आलस को छोड़ने के लिए, उनको जो मिटाने के लिए शब्दों की ताकत हमारे को मिलनी चाहिए, शब्द का पावर मिलना चाहिए कि शाब्दिक शक्ति आंतरिक स्थिति को जो इतना लबालब कर देती है, सराबोर कर देती है कि वो जो है कि बाहरी स्नान तो शरीर को जो है तरोताज करता है, लेकिन आंतरिक भजन का जो है शब्द का स्नान ऐसा होता है। शब्द साधना कीजिए संतो, शब्द साधना कीजिए, जाए शब्द से राम प्रगटे सोई शब्द लख लीजिए। शब्द का जो जड़ा का सुमरण का लागा अंदर में जो है निरंतरता जो है कि बनी रहती, श्वासोश्वास के साथ में। हम सोते हैं तो भी जो हमारा श्वास चल रहा है, तो अभ्यास ऐसा हो जाता है कि सोते भी जो है श्वास के साथ में जो है वो नाम जो है ऐसे जो है मिल जाता है कि जैसे दूध में पानी, और वो निरंतरता अडिग बनी रहती। लेकिन ये काम कौन करता है? हमारी सुरती। ये काम कौन करता है? ये सुरती का खेल है। जिसके पास में जो है सुरती की जो है बात समझ में आ गई, जहाँ की साची सुरती ता का साचा खेल। 8 पैर 64 गड़ी मारे साहिब सेती मेल, सनकादिक सुमरण करे सुखदेव बोले साख, कोटि ग्रंथ का अर्थ सुरत ठिकाने राख। सुरती को हमने खूंटे पे बांधा, शब्द रूपी खूंटे से सुरती को बांधा। उस शब्द को छोड़ करके हमारी सुरती और कहीं नहीं भटक रही है। ये तो हमको खुद को जो है अनुभव होना चाहिए इसका कि मेरी सुरती को मैंने जो है मेरे शब्द, सतगुरु के शब्द के रूप, शब्द रूपी खूंटे से जो है बांध दिया। इसलिए लिखा है कि सुरत निरत दो ज्ञान के जौहरी,
सूरत जो जाती है, निरत जो उल्टती है, जाएगी सूरत। और जाएगी तो कैसे जाएगी? पावर से जाएगी। और वो भी जो कबीर साहब ने स्पष्ट कर दिया कि सूरत से ही देख ले वे देश। और कोई माध्यम नहीं बताया, और कोई कैमरा नहीं है। यहाँ जो दूरबीन और कैमरा जो वैज्ञानिकों ने बनाया वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। कबीर ऐसी थी कि सुरती फोड़ चली ब्रह्मंड, पीऊ न्यारा देखिया सात दीप नोखंड। ये सुरती में जो है इतनी शक्ति का संचार हो जाता है। तो सूरत निरत दोई ज्ञान के जौरी, निरक परक निज वस्तु लही, थोड़ा बिनज वस्तु बारी, उपजन लागे लालमय। अरे संत अकेले मस्त रहते। आप तो अपने लोगों के साथ में भी मस्त नहीं रह सकते हो, इतनी सुख सुविधा होते भी मस्त नहीं रह सकते हो। लेकिन भजन के प्रताप से संत जहां तहां भी जो है कि बैठ गए, वहां भी जो है मस्ती में डूब गए। हुआल मस्त खबर ने तन की पिया, प्रेम प्याला ठाडा होई के गिर गिर पड़ता तेरे रंग मतवाल। ये भक्ति का जो है कि प्रभाव है, ये भजन का प्रभाव है, ये त्याग विराग के तपस्वी जीवन का प्रभाव है। आज पताशी बाई जी के यहाँ आकर के क्यों नमन कर रहे हो? उन्होंने सुख सुविधा नहीं भोगी थी। जितना कष्ट उनको भोगना था भोगा, शरीर से भी भोगा, संसारियों का भी भोगा। लेकिन अपने प्रण को, अपने संकल्प को, अपने आत्मविश्वास को जो है बनाए रखा, परवाह नहीं की, बेपरवाह रहे। तभी तो आज जो है हम लोग उनकी जय जयकार कर रहे हैं, उनकी बात जो है दावे के साथ में बोल रहे हैं। हमको भी आवश्यकता है, जिन महापुरुषों की दुआई हम दे रहे हैं, जिनका प्रमाण हम दे रहे हैं, जिनका भजन हम गा रहे हैं, उनसे सार भी हमको लेना है कि उन्होंने जो इतनी बातें जो है सटीक कही, वो हमारे जीवन को भी झकझोरती है। हमारा जीवन भी उसमें जो है कि सम्मिलित होना चाहिए। हमारे जीवन में भी जो है वो प्रकाश होना चाहिए जो संतों ने दावे के साथ में कहा। उन्होंने कितनी बड़ी बात की कि पायो दाव भाव बनायो। मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद में जो है संत सतगुरु की शरण मिलना, ये दाव है। ये इतना बड़ा दाव मिल गया हमको कि कोई संत फकीर मिले जिन्होंने कृपा करके हमारे माथे पर हाथ दिया, प्यार से जो है हमारे को जो है उन्होंने अपना निजी शब्द सुनाया और कहा, शब्द नहीं बिन से देही कह कबीर, हम है शब्द स्नेही। दे हमारी आपकी जो है सबकी नासवान है, लेकिन जो शब्द सुनाया जाता, शब्द स्वरूपी जो है होने के लिए सुनाया जाता है कि हमको जो है शब्द स्वरूपी होना, शब्द स्वरूपी रूप है वो गट गट बोले सोई। इसी अभिप्राय से जो है संत गुरु कृपा करके जो है कि नाम सुनाते हैं। आज गुरु दियो नाम सुना। ये बाणियां जो है हम लोग रोज जो है गाते हैं या सुनते हैं या पढ़ते हैं। आखिर में सतगुरु ने बहुत दावे के साथ में स्पष्ट कर दिया कि अगम निगम तत् खोज निरंतर, गुरु वे सजीवन मूर दे। आप अपने आते हुए श्वास और जाते हुए श्वास को, हमारा श्वास जो चल रहा है, हम श्वास सभी लोग ले रहे हैं, चाहे भगत है वो भी ले रहा, अभगत है वो भी ले रहा है, लेकिन फर्क है। जो साधक है, जो साधु है, जो भक्त है, वो शास्त्रों का जो है कि संयम करता है, उनका दुरुपयोग नहीं करता है। हमारे महापुरुषों ने तो जो है उसके बारे में कितनी स्पष्ट बातें लिखी है। ज्यादा बोलना भी जो है हम हमारे श्वास को खत्म कर रहे हैं ना।
बोलत 12 चलत 18 सोबत पूरा 30 मैथुन किया 64 टूटे यूं कहे जगदीश। कितने श्वास हम बेकार में जो है तोड़ रहे हैं। अब जब श्वासारूपी पूंजी, असली पूंजी तो हमारी श्वास है, और उस पूंजी को हम व्यर्थ में गंवा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, क्या बक रहे हैं, क्या उन श्वासों से जो है हम कार्य कर रहे हैं। अगर श्वास ही हम सुरक्षित नहीं रख पाए, श्वासों को भी हम समझ नहीं पाए कि हमें हमारे श्वास को जो है अच्छा जो है कार्य के लिए काम लेना है, भजन के लिए। श्वासा सुरती लगाए के मुख से कछु ना बोल, बाहर के पट दे के तू भीतर के पट खोल। हमारे गुरुओं ने तो हमको ये जो है बात कही कि आप अपने श्वास में सुरती लगाओ ना। आप मूर्ति में सुरती लगा सकते हो, या किसी प्राणी और पदार्थ में जो है भटक सकते हो, लेकिन श्वास के साथ में जुड़ना आपको आना चाहिए ना। सत्संग हमको क्या सिखाती है, गुरुजन हमको क्या सिखाते हैं? हमारे साथ में जुड़ने की बात ही तो बताते हैं, लेकिन पात्र के बिना जो है कि बताई हुई बात भी कुछ काम नहीं आती। जो पात्र होगा उसको जो ये बात समझ में आएगी कि हाँ, मुझे अपने श्वास के साथ में जुड़ने के लिए जो है संत महात्मा जो है बता रहे हैं। और जो जुड़ गए उनका काम हो गया। कहे कबीर दया सतगुरु की हति कुमति सब दूर गई। अरे गुरु की दया हुई, गुरु की दया हुई, मेहर हुई कि हमारे को जो ये नामदान मिला, ये जीवन मिला। जब गुरु के शरण में आए तो हमारा नया जीवन है। हम भक्ति मार्ग में आए तो हमारा जीवन नया जीवन है, और इस नए जीवन में भी हम वही पुराना से बदतर कर रहे हैं, छोड़ नहीं रहे, बदल नहीं रहे। वो तो वो हो गई मानुष केरी खोलरी ओढ़ फिरत है बैल। तो उसे जो है हमें कोई प्राप्त होने वाला नहीं है। आज हम आप सबको जो है सजग होना है, आप हम सबको जो है चेतना है। हमको हमारे जो है जीवन को अच्छा बनाना है, और संत गुरुजनों के प्रति जो है मर्यादित होकर के। सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि आज के जमाने में मर्यादा तार तार हो गई। अब जब मर्यादा नहीं है तो संयम नियम भी नहीं है। अब जब जीवन में संयम और नियम नहीं है तो संयम नियम के बिना मर्यादा को कैसे पालन करेगा? हम रामचरित मानस तो जो है पढ़ते हैं, लेकिन उसमें मर्यादा कितनी जो है कूट कूट के भरी हुई है, उसका पालन कौन कर रहा था? और संत वाणियों में जो है इतनी बातें जो है संयम और नियम की लिखी गई है, उसका अनुसरण करना हमारा परम कर्तव्य है। समय रहते, हमारे जीवन में श्वास रहते हुए अगर हम इन बातों को जो है जानने का जो है प्रयास करें, किसी कामिल संत फकीर के चरणों में बैठ करके विनम्रता पूर्वक भक्ति भावना से ये ज्ञान समझने का प्रयास करें कि वो हमको ज्ञान हो जाए। गुरु ज्ञान बताया रे, ओ जग झूठ दिखाया रे, ओ जग झूठ दिखाया, तो मन नेचे आया। तो मन जो है नेचे हो सकता है और फिर हमारा काम हो सकता है। तो इसी वाणी वचनों के साथ में विनम्रता पूर्वक सभी संतों के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूं। बोलो सतगुरु जी महाराज की जय। इस बीच आप हमारे बीच में परम वितराग विरागी प्रवर परशुराम जी महाराज भी पधारे। आपको भी जो है बहुत बहुत साहेब बंदगी राम जी राम महाराज, और मंचस्थ बैठे सभी संत महात्माओं को हार्दिक भक्ति भावना से जो है साहेब बंदगी।